हेलो दोस्तों, हिमांशु स्टडी आईक्यू में स्वागत है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये रामबाण वीडियो है। पूरा देखना, वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी आपको एग्जाम बेस्ड। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कारखाने में कैंटीन की व्यवस्था की जानी चाहिए यदि श्रमिक से ज़्यादा हैं। देखिए, अगर 250 से श्रमिक आपके ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में आपको कैंटीन की व्यवस्था करना है। ये कारखाना अधिनियम 1948 कहता है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में वॉवेल है तो ए ई आई ओ यू यानी कि सभी के सभी क्या हैं? वॉवेल हैं। देखिए, वॉवेल आप देख लीजिएगा, ए ई आई ओ यू। वॉवेल कितने होते हैं भाई साहब? तो 5 होते हैं। ठीक है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, लाइक करें। चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, डैश को किए गए कार्य के लिए वेतन भत्ता एवं भुगतान के रूप में पारिश्रमिक के रूप में परिभाषित किया गया है। तो उसे परिभाषित किया गया वेज मीन्स होता है मजदूरी। वेज मीन्स क्या होता है? मजदूरी। ठीक है दोस्तों, हम हिंदी इंग्लिश दोनों बताते चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है, कार्य बल की सुरक्षा के लिए डैश द्वारा कई श्रम और औद्योगिक कानून स्थापित किए गए। भाई गवर्नमेंट के द्वारा किए गए। किसके द्वारा किए गए? गवर्नमेंट के द्वारा। ए रहेगा करेक्ट आंसर। लेकिन दोस्त, मैं सजेस्ट करता हूँ, आप अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ITI में क्वेश्चन के आंसर देंगे तो आप इंग्लिश वाला ही पढ़ के आंसर दीजिए, इससे ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय की स्थापना में पहला कदम डैश की रक्षा करना है। तो सामाजिक न्याय की स्थापना में पहला कदम, तो भाई अमीर की रक्षा क्यों करें? भाई ग्राहक की रक्षा क्यों करें? पढ़े लिखे आदमी की रक्षा क्यों करें? हम रक्षा उसकी करेंगे जो अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। यानी आंसर ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट होएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉय राइट्स। निम्नलिखित में से कौन कर्मचारी अधिकारों का हिस्सा नहीं है? जैसे कोई कर्मचारी है, ठीक, उसको क्या क्या मिलेंगी आप खुद से सोच सकते हैं। कोई कर्मचारी है तो उसको परिचित तो सेफ्टी मिलेगी, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। बोनस मिलेगा, ये भी नहीं होगा। प्रमोशन मिलेगा, ये भी नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है, मनोरंजन, उसके उसमें शामिल नहीं होता है, यानी इंटरटेनमेंट नहीं कर सकता। आंसर डी क्या होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द पोस्ट सेक्सुअल हारसमेंट इंक्लूड्स। अधिनियम के अनुसार यौन उत्पीड़न में डैश शामिल हैं। तो अधिनियम के अनुसार यौन उत्पीड़न में क्या है? ये सभी चीज़ें जो ऊपर दी गई हैं ये क्या है? शामिल है। कहने का मतलब आंसर डी क्या है हमारा? बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत कौन आते हैं? तो कर्मचारी राज्य बीमा के अधिनियम के अंतर्गत जितने ऊपर सभी हैं ये क्या है? ये सभी के सभी आते हैं। आंसर डी क्या है? बिल्कुल करेक्ट जवाब रहेगा। देखिए, हमने लाइक करने के लिए नहीं बोला, अब लाइक कर लो अगर वीडियो अच्छी लगी हो। द मिनिमम एज क्वालिफिकेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। देखिए, अगर अप्रेंटिसशिप आपको करना है, अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग करनी है तो इसके लिए कम से कम जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 14 साल होनी चाहिए। कितनी? 14 साल। आंसर ए करेक्ट है। बताओ, एम्प्लॉयबिलिटी कठिन है? बिल्कुल कठिन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्टेपेंस। देखिए, हम लोग जब ITI करके जाते हैं कहीं पर, हम लोग अप्रेंटिसशिप करते हैं तो भाई साहब हमको दोस्तों स्टेपेंस मिलता है। क्या? स्टेपेंस कुछ भी कह लो, वो मिलता है। ठीक है, तो प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, तो वो हमको किस रूप में मिलता है? मंथली में मिलता है, डेली तो नहीं मिलेगा, वीकली भी नहीं मिलेगा, ईयर्स नहीं मिलेगा। आंसर क्या होगा? मंथली। हमें क्या स्टेपेंस जो दिया जाएगा वो मंथली दिया जाएगा, जो अपना 9,000, 10,000, 12,000 जो अपना एक क्राइटेरिया होता है। अगला क्वेश्चन, दोस्त क्वेश्चन तो ख़त्म हो गए। ठीक है, हम ज़्यादा क्वेश्चन रखा करेंगे। आपने पूरा वीडियो देखा तो इसलिए दोस्त शुक्रिया। ठीक है, दिल से क्या है? शुक्रिया। इसी तरह बस हमारा सपोर्ट करते रहें, हम आपको एजुकेशनल कंटेंट देते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।